Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को डॉक्टर खुशबू। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोस्चर्स के इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। गलत पोस्चर हमारी पूरी हेल्थ पे इम्पेक्ट डालते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या मेनली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का होते हैं। डॉक्टर साहिब, आप बताइए हमारी आवाम को कि फॉरवर्ड पोस्चर होता क्या एक्चुअली। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। जिस टॉपिक पे आज हम बात करें फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ये मेनली यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये एक डिज़ीज़ है, एक डिसऑर्डर है, बल्कि ये मैन मेड, हम लोगों ने अपनी कोताहियों की वजह से अपने अंदर ये डिज़ीज़ डेवलप कर ली है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हेड है वो हमारी बॉडी से अवे चला जाता है, फॉरवर्ड चला जाता है। फिर क्या होता है, जो हमारे बैक के मसल्स हैं वो हमारे लेंथनिंग में चले जाते हैं, और जो हमारे फॉरवर्ड यहाँ के मसल हैं ये वाले, ये हमारे शॉर्टनिंग में चले जाते हैं। हमारे जो शोल्डर्स हैं वो राउंड हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये पोजीशन जो है मेंटेन करना एक थोड़ी देर के लिए तो हम कर सकते हैं, चले हमने लैपटॉप यूज़ कर लिया, हमने मोबाइल यूज़ कर लिया, लेकिन जब हम इस कंडीशन को बहुत अरसे तक अडेप्ट करते हैं तो हम इस कंडीशन को नाम देते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर या राउंडेड शोल्डर। ओके डॉक्टर साहिबा, इसकी एक्चुअली कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है हम लोग ऐसे मुंह आगे कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से अपने पोस्चर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको मैं एक बोतल पकड़ाती हूँ हाथ में, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि उसको यहाँ करके पकड़ें, आप उसे ज़्यादा देर तक पकड़ सकती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि उसे थोड़ा सा अवे कर लें, फिर भी आप कोशिश करेंगे कि आप उसे होल्ड कर लें, ठीक है। वो पानी से भरी हुई बोतल है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अपने लंबा कर लें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उस चीज़ को नीचे खींच रही है, आप ज़्यादा देर तक ये पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह ये होता है कि हमारा जो हेड है उसका जो वेट है हमारी बॉडी पे वो तकरीबन 10 to 12 जो है पाउंड्स का होता है। अच्छा, ठीक हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि खुद से एक्चुअली जो हम आदत डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग है, ये जो मेनली प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा अफेक्ट होता है। देखिए ना, जब हम अपने हेड को रख रहे हैं तो ये एक 10 to 12 पाउंड्स का जो है वेट आ रहा है हमारी बॉडी के ऊपर, लेकिन जब हम इसको आगे करते हैं, एवरी 5 इंचेस जब हम इसको आगे करते हैं उसके अंदर 2 पाउंड्स का इजाफा होता है। हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम उसको सिर्फ सेंटर में रखें तो वो हमारी बॉडी को मेंटेन कर सकता है, लेकिन अगर हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे लोड बढ़ता जाएगा हमारी बॉडी के ऊपर। उससे ना सिर्फ हमारी नेक पे बल्कि हमारे बैक पे भी इफेक्ट आता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन है उसका कर्वेचर इस तरह से होता है, उसके अंदर एक नॉर्मल कर्व आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अपने पोजीशन ऐसे कर लेते हैं, वो कर्व जो है वो स्ट्रेटनिंग में चला जाता है, वहाँ पे पेन आने लग जाती है। इनिशियली पेशेंट कहते हैं कि मुझे हेडेक हो रही है, हम नोटिस नहीं करते, हम टैबलेट्स की तरफ जाते हैं, न्यूब्रिल खा ली, पैनाडोल खा ली, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो जो स्ट्रेटनिंग हो रही है उससे हमारे मोरे दबने लग जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मेरे हाथों में पेन आ रही है, मैं नम रह रहा हूँ, मुझे सुनपन महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इनिशियली इस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर पाते कि ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से ही हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, इसका मतलब ये जो छोटी छोटी अलामात होती हैं, हाथों का नम होना या एकदम आपकी गर्दन मूव नहीं कर रही, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या इसके सिर्फ हमारी नेक पे ही इम्पेक्ट आता है या फिर ओवरऑल हेल्थ पे जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, इससे क्या होता है कि हेड पे तो हमारे प्रॉब्लम आ ही रहा है। अब क्या हो रहा है, जब हमारा शोल्डर राउंड हो रहा है ना, तो हमारी पीछे की सारी कर्वेचर चेंज हो रही है, हमारा पूरा स्पाइन चेंज हो रहा है। अब ऑब्वियसली एक स्पाइन है, उसके अंदर डिफरेंट कर्व्स हैं, जब वो मेंटेन नहीं रहते हैं उसके साइड के जो सराउंडिंग मसल्स हैं ना वो भी स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। जो मेन कॉज थी वो नेक से स्टार्ट होती है, लेकिन पेशेंट मोस्टली कंप्लेन करते हैं मेरे बैक में पेन आ रहा है, ठीक है। लेकिन कॉज क्या थी? पेन नेक की। हम क्या करेंगे, जब हम नेक को ठीक करेंगे हमारी बाकी की सारी जो बैक है वो भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। मेनली हम इसमें स्ट्रेचिंग करवाते हैं पेशेंट्स को, चिन टक करवाते हैं ताकि उनका जो नेक है वो पीछे की जानिब जाए। हमारे जो फॉरवर्ड के मसल्स हैं पेक्टोरालिस, हम इनकी स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं ताकि उनके जो राउंडेड शोल्डर है ना वो बैक टू देयर पोजीशन चले जाएं। जब वो चले जाते हैं पेशेंट जो है नॉर्मलाइज होने लग जाता है, अपनी रूटीन में आने लग जाता है।
ठीक हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करते हुए बिल्कुल। हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई मेन टिप्स बताएं, कोई मेनली जो है वो प्रोटोकॉल्स बताएं कि किस तरह घर में रहते हुए हम आम एक्सरसाइजेस से अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और अगर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिस पे आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत टीनेजर्स की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड को ऐसे करके अपने नेक को फॉरवर्ड करके मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, वो लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो एक नॉर्मल पोजीशन नहीं बनाते हैं अपनी ये काम करते हुए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, आप सिर्फ इन रिस्क फैक्टर्स को जो ये चीज़ें कॉज कर रहे हैं मेंटेन कर लें तो आपकी सारी जो परेशानियाँ, सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। बस ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल, स्क्रीनिंग आजकल एक बहुत बड़ी जो है वो वजह बन रही है, ना सिर्फ हमारी विजन पे इफेक्ट डालती है बल्कि हमारे पोस्चर को भी ख़राब करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने बड़ी अच्छी जो है वो हमें टिप्स बताई ताकि जिससे हम इजीली अपने लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करते हुए जो है ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अगर आप इन अलामात में से कोई भी ऐसी अलामात फेस कर रहे हैं तो फौरी करीबी कंसल्टेंट को रब्ता करें, और अब आप ऑनलाइन घर बैठे भी कंसल्ट कर सकते हैं हेलो डॉक्टर के थ्रू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।